और फकीर के पैरों पर रख दिया। कहने लगा, मेरे बच्चे को जीवन दे दे फकीर, ये तो सब कुछ कर सकता है, तेरे बाग में, तेरे नूर में ये लगता है कि खुदा में और तेरे में कोई फर्क नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे दे फकीर। रो पड़ा राजा। फकीर ने कहा अच्छा। फकीर कहने लगा कि लड़के, खुदा के नाम पर उठ जा। लड़का उठा नहीं। फिर फकीर ने कहा कि लड़के, खुदा के नाम पर उठ जाओ। नहीं उठा। 3 बार कहा, नहीं उठा। चौथी बार कहता है कि लड़के, शाह कहता है उठ जाओ। लड़का उठ गया। लड़का जब उठा तो मुल्लाओं ने, काजियों ने शोर डाल दिया कि राजा, ठीक है इसने अपना लड़का अपनी भक्ति से जिससे भी उठाया है, पर इसने तो खुदा से अपने आप को बड़ा बना लिया। समझते हो या नहीं? खुदा के नाम पर नहीं उठाया, उठाया तो इसी ने है क्योंकि इसके नाम पर उठाया, और अपने नाम पर उठाया है। सारे कहने लगे बात तो ठीक है। मुल्लों ने, काजियों ने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है जो ऐसी बात करता है उसकी खाल उतारी जाए और उल्टी खाल उतारी जाए। राजा ने कहा फकीर को, भाई ठीक है, लड़का तो मेरा उठ गया है, पर जो तरीका है, जो सारी बरादरी कह रही है, जो कुरान में लिखा हुआ है, उसको मानना चाहिए या नहीं? फकीर तो इस बातों से बाहर होते हैं, पर समाज के बीच मानना पड़ता है उनको। कहने लगे मानना चाहिए। कहने लगे फिर आप खाल कहते हैं उतारने, कहने लगे हाँ मैं अपने आप ही उतार कर दे देता हूँ, इनको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। फकीर ने अपने हाथों से ऐसे पकड़ा और ऐसे उतार के खाल दे दी। इसमें कहा है ना, पुट्ठी खाल उतरानी पड़ती है। खाल जो है वो पैर की तरफ से उतरती है, पशु की, बकरे की, किसी की भी हो। जो सिर की तरफ उतरती है वो पुट्ठी खाल होती है, उससे तकलीफ ज़्यादा होती है। पुट्ठी खाल उतरानी पड़ती है। उसने खाल उतार कर दे दी, बिना पोस के हो गया। ये चमड़ी है ना, ये पोस है, पर्दा है, इसको उतार दो तो इसके नीचे काला गोरा कुछ नहीं है। भैंस कोई काली है, कोई गोरी खाल ला दो तो तले ही कोई चीज़ है। इसी तरह आप पोस उतार दो तो नीचे भगवान ही भगवान है मेरे भाइयों, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। इस पोस ने बखेड़ा डाला हुआ है, काले का, गोरे का, पीले का, लाल का। पोस उतार दो, नीचे एक ही चीज़ है। पोस लुहाना पैंदा है, पुट्ठी खाल उतरानी पैंदी है। उसकी पुट्ठी खाल उतारी गई और बिना खाल के अब वो घूम रहे थे। चद्दर बटेरी होती थी, मक्खियाँ बैठती थी। एक दिन उनको भूख लगी तो नानवाई के पास गए। कहने लगे हमारी मछली भून दो। नानवाई ने कहा भाई साहब कि मेरे गाहक तंगी मान रहे हैं, तेरे को सब मक्खी चिपकी हुई है, 1-2 मिनट अब सामने खड़े हो जाओ, बस मैं सौदा गाहक को इनको दे देता हूँ, फिर आपकी मछली भून देता हूँ। वो थोड़ी दूर खड़े हुए थे। वहाँ उन्होंने सूरज को कहा कि तबरेश हमारी मछली भूनो। सूरज की किरणें नीची हो गई, टिक टिक करके मछली भूनी गई। उसने मछली खाई, तब से उसका नाम शाह तबरेश पड़ गया था। ये मुल्तान की बात है। अभी भी मुल्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। पुट्ठी खाल उतरानी पैंदी है, प्रीतम दा मिलना सौखा नहीं, जिंद तली उत्ते तरनी पैंदी है, कुट ज़हर दे पीने पैंदे
सबर दी करनी पैंदी है। मनुष्य की सच्चाई में, भक्ति में इतनी ताकत है कि सूरज से, चंद्रमा से काम ले सकता है। सूरज चंद तेरिया पंडा ढूंढे, तेनू नहीं किथे चो। ये बुल्ले शाह को जब गुरु ने चमत्कार दिखाया कि इंसान जो है यही पृथ्वी का मालिक है, अगर आत्ममयी, यही आपको ट्रेन में भी भगवान जी बताएंगे। तू मौला नहीं गंदा बंदा चूसती छड़ देखो। अगर तू कूड़ को पूरी तरह बोलने में, करने में छोड़ दे तो भगवान में तेरे में फर्क नहीं है। तू ही भगवान है, तेरे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश ही भगवान है। ये महाराज भी इसमें कहते हैं, आप नहीं समझते होंगे। प्रकाश ही भगवान है। प्रकाश के बगैर आपके शरीर के बीच में भी अगर आत्मा नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, तो आप टिक नहीं सकते हैं। जिस समय प्रकाश के आगे पर्दा आता है तो नींद आ जाती है। जिस समय भाव मुक्ता का जोर पड़ता है तो सपना आ जाता है। जब सो जाते हैं तो प्रकाश बीच में लय हो जाता है। बाकी प्रकाश के बीच में फर्क नहीं रहता। वो तीनों अवस्थाओं को देखता है, सोने को भी देखता है, नींद को भी देखता है, जागने को भी देखता है। प्रकाश में फर्क नहीं आता। चन चानना कुल जहान दा तू तेरे सामने होण विवार सबे। नित सोमना जागना ख्वाब तिन्ने तेरे सामने होए एक कई बारी। बुढ़े सा प्रकाश स्वरूप तेरा घट वध ना होंदा एक सारी। प्रकाश में अंधेरा नहीं होता है, प्रकाश में मौत नहीं है। इसीलिए संतों की मौत नहीं आती। शरीर त्यागते हैं, वो मरते नहीं है। असी हाय 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 करके मरने आ। साडा मुंह ढक के लैके जाते ने खफन दे विच। खफन में क्यों ना जाऊं मुंह छुपाए हुए, भरी महफल से उठवाया गया। सानू चाबियां मार मार के शरीर चो कढ़िया जाता है, मरना नहीं चाहते। पर संत जिहड़े ने सच्चाई च लैके वो जीवत ही मर जाते ने। देह वालों आत्मा वालों जी जाते हैं, उन्होंने कोई काल नहीं मार सकता। गुर प्रसाद ही जीवत मरे। घाट वाले भगवान जी की जय, सब संतन भक्तों की जय, अपने अपने सब संतन भक्तन की जय, शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बलदेव की जागते जो वाली माता तेरी, सतगुरु नानक देव जी की, हनुमान बजरंगी की गौ। फिर फायदा क्या होना। चलो कोई नहीं, आगे ठीक है ना। मन लगो मेरो यार फकीरी में, बुरा भला सबका सुन लीजिए, बुरा भला सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आई सबूरी में, भली मन आई सबूरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोठा, चारों दिशा जागीरी में, चारों जागीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन
मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। भजमन हरण पाव पैदारण श्री रामचंद्र कृपालु। भजमन हरण पाव पैदारण कर्मन की गत न्यारी उदो, कर्मन की गत न्यारी। साधो कर्मन की गत न्यारी उदो, कर्मन की गत न्यारी। उज्जवल पंख दिए बगले को, उज्जवल पंख दिए बगले को। कोयल किस विध काली उदो, कर्मन की गत न्यारी। बगले के बाहर सफेद पन्ना है, अंदर उसके ठगी है, इसीलिए उसको अच्छा नहीं कहते। कोई बात होती है कहते बगला है तुम। और कोयल को अच्छा माना जाता है, वो काली है और उसकी रुचि जो है वो सुखमयी है, सबको सुख का रास्ता बताती है और वैराग में रहती है। कोयल का कौंसला नहीं होता। ये जब अपना ग्रस्त करती है, बच्चा होने वाला होता है, तो कौवे के घोंसले में अंडा दे के चली जाती है। एक वैराग होता है और उसका बच्चा, तो क्या वो भी काला होता है, ये भी कौवा भी मूर्ख काला होता है। बच्चा उसको पालता रहता है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसको पालता है, जब बड़ा होता है वो उड़ जाता है। उसमें स्वभाव कोयल का रहता है, क्योंकि पति भी कोयल था, वो भी कोयल थी। कोयल किस विध काली, उसकी रुचि जो है आम की है। आम जब पकने लगता है तो बोलने लग जाती है, औरों को भी बताती है कि ये फल, अमर फल कहते हैं ना आम को। उसकी रुचि भी सुंदर है, इसलिए बाहर काला हो, अंदर चाहे सफेद हो, बाणी मीठी हो। बाणी की खास बात हम कई बार कह चुके हैं कि मीठा बोलना, नम्रता से बोलना, क्योंकि शब्द से संसार शुरू है और शब्द से ही ये खत्म हो जाता है। शब्द ही रास्ता बतलाता है। कोयल किस विध काली उदो, कर्मन की गत न्यारी। मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरे भिखियारी उदो, कर्मन की गत न्यारी। जो पैसे की तरफ से मूर्ख हो जाता है, लोग उसको पागल कहते हैं, पर एक पागल ऐसा होता है जो पैसे के पीछे हो जाता है, वास्तविक उसकी बुद्धि हिल जाती है, वो भी कुछ ठीक रहता है।
एक पागल ऐसा होता है जिसको लोग पागल कहते हैं, उसने बात को समझी होती है, बुल्ला गल को समझ गया। अब लोग उसको पागल कहें तो गुरु ने कहा कि बोलिया तू आशिक होए वाला पता लोग की पागल पागल आख दे तू आहो आहो आख। जो भगवान को चाहने वाला है संसार उसको पागल कहता है। यहाँ इस पिंड में एक संत रहता था, वो पागलों की तरह ही रहता था। कभी जूती उल्टी कर देता था, कभी चोला लंबा कर लेता था, चोले नूं सर्दियां ही धो लेता सी, मंजी उल्टी करके सो जाता सी। कई ਉਹਨੂੰ पागल भी कहते सन, समझदार कहते सन भाई ਇਹਦੀ बिरती ਜਿਹੜੀ ये अच्छी है कि। तो जो बहुत पढ़ जाते हैं, पैसे के पीछे लगे रहते हैं, वो अच्छी तरफ से पागल हो जाते हैं और वो भिक्षा मांगने वाले ही माने जाते हैं, क्योंकि पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। पैसे को जो बढ़ाने के लिए पीछे लग जाता है उसके भिखारी होता है, क्योंकि ये झूठी चीज है। पंडित फिरे भिखियारी ऊदो कर्मन की गत न्यारी। सब नदियाँ जल मीठा कीना, सागर किस बिद खारी ऊदो कर्मन की गत न्यारी। पानी जो है इसका स्वभाव है, ये जो मीठा खट्टा होता है ये पानी से होता है। परंतु जिस वक़्त, क्योंकि पानी से खट्टा मीठा है तो मीठा के बीच में नमक को, स्वादों में नमक को प्रधान माना जाता है। भगवान से किसी बार पूछा सखियों ने, स्त्रियों ने कि मैं कैसे प्यारी हूँ। भगवान ने कहा किसी को मीठी है, शक्कर है, ऐसे है। जो सब उनको अच्छी लगती थी उसने पूछा तो कहने लगे आप मेरे को नमक की तरह प्यारी लगती है। नमक जो है ये स्वाद का शुरुआत है, और सागर के बीच में नमक होने से ये खारी होता है, इसको कोई पी नहीं सकता। सागर किस बिद खारी, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, इतना बड़ा होने पर भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, तो खड़ा खड़ा खारी हो गया। नदी छोटी सी है पर वो अपनी जगह छोड़ती है, दौड़ती भागती है, साफ रहती है। जिस समय पानी अग्नि का संग करता है उस समय ये पाप बन के खट्टा होता हुआ कड़वा पाप बन के बिना स्वाद के हो जाता है। उस पानी में स्वाद नहीं होता खट्टे मीठे का, क्योंकि उसने अग्नि का संग कर लिया। अग्नि में स्वाद नहीं है, संग में इतनी ताकत होती है। और सागर अपनी जगह नहीं छोड़ने से इतना बड़ा होता हुआ खारा होता है और किसी के काम नहीं आ सकता, कोई उसको पी नहीं सकता। सागर किस बिद खारी ऊदो कर्मन की गत न्यारी। सातो कर्मन की गत न्यारी। कर्म के बीच में नम्रता होनी चाहिए। नम्रता मनुष्य का भूषण है। वास्तव में बर्दाश्त और नम्रता ही भगवान है। भगवान जैसी नम्रता किसी में नहीं होती, और ऐसे ही बर्दाश्त भी उन जैसा किसी में नहीं होता। बर्दाश्त करते 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 जो दुख, जिसके जरिए दुख हो रहा है, वो उसके सिर पर पैर रख के पार हो जाता है। बर्दाश्त में इतनी ताकत है, पर हम बर्दाश्त करवाते हैं, हम बर्दाश्त करते नहीं। आज हम बर्दाश्त करें, हमारे अंदर से जो अग्नि है वो प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। हम विशेष होते जाएंगे, सबको प्यारे लगने शुरू हो जाएंगे। एक प्यारा होता है जो दबाव से बाहर से प्यार लेता है, प्यार देते हैं। एक मन से प्यार होता है
कहीं बिछड़ भी जाए तो मन उसके लिए तड़पता है। प्यार उसको कहते हैं। सागर किस बिद खारी, सागर ने एक दिन नदियों को कहा कि तुम इतने इतने बड़े बड़े बूटे उखेड़ कर, पत्थर उखेड़ कर मेरे पास ले आती हो, कभी बैंत नहीं लाती हो। नदी ने कहा महाराज, हम जब वेग से आती हैं वो नीवा हो जाता है, निवेश सुगौरा हो, उसको हम कुछ बिगाड़, हम ऊपर से गुजर जाती हैं वो नीवा रहता है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो अकड़ता है हमारे साथ महाराज, पत्थर हो पहाड़ हो, उसको हम पुट के ताप में डाल देते हैं। जितनी भी नम्रता होगी उतना बाहर के लोग भी, भगवान भी आपसे प्यार करेंगे। एक भाई भगत था, सिपाही, रात को वो जब ड्यूटी होती थी उसकी, रात की ड्यूटी ले लेता था, तो बाहर एक महात्मा रहते थे, उनके पास वो चला जाए, थोड़ी बहुत कोई चीज़ भी हो तो ले जाए, उनको प्रार्थना करे कि महाराज आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं थानेदार बन जाऊं। संतों ने कहा अच्छा भाई। कुछ दिन ऐसे बीते तो वो थानेदार बन गया। थानेदार बनने पर उसको कोड़ा भी मिल गया, वर्दी बुर्दी सब मिल गई, और गांव का मालिक हो गया। आसपास के गांवों में भी कोड़े के ऊपर जाए, सारे सिपाही सिपाही उसका हुक्म माने, पैसा आना शुरू हो गया, खूब पैसा वाला हो गया, लोग उससे डरने लग गए। अब लोगों से जबरदस्ती पैसा भी ले, लोगों ने हाहाकार बढ़ गई। कोई शाना आदमी था, उसने कहा भाई ये संतों के पास जाता था और संतों के आशीर्वाद से ही ये थानेदार बना है। संतों के पास में वो दो आदमी गए, कहने लगे महाराज ये जो थानेदार बना है ये आपके पास रात को रोज आता था। कहने लगे हाँ। कहने लगे महाराज वो आपकी कृपा से या भगवान की कृपा से थानेदार बन गया है। अब तो वो इस गांव को बड़ा दुखी कर रहा है, खून चूस रहा है लोगों का, नजायज ढंग से दुख देता है, पैसा उगाड़ता है। संतों ने कहा अच्छा भाई ऐसा है, आप उसको जाकर कहो आपको संत याद करते हैं। संतों को फिर वो भूल गया, जब थानेदार बन गया ना फिर नहीं जाता था। लोगों ने कहा ऐसे जो स्वार्थ से प्यार करता है, स्वार्थ पूरा होने पर वो छोड़ जाएगा। भगवान से भी ऐसा ही है, जो निष्काम प्यार करता है वही भगवान का प्यार है। जो प्यार किसी ज़रूरत से होता है वो प्यार प्यार नहीं होता, वो तो ज़रूरत होती है। थानेदार को कहा गया, थानेदार संतों के पास गया, उतरा थाने से, घोड़े से प्रणाम करा। संतों ने सुना बेटे कैसे है? कहते महाराज आपकी कृपा से मैं बड़ी मौज में हूँ, मेरा हुक्म चलता है महाराज, जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ महाराज, सारे इलाके में मेरी बढ़ती है, मैं बड़ा थानेदार हूँ। कहने लगे अच्छा बेटे तेरे में तो बड़ी ताकत आ गई है। अच्छा ये एक कड़ोली है बेटे, छोटी सी इतनी सी थी। कहने लगे इसको बिच्छुओं से भर कर ला दे मेरे को, बटुओं से। कहता अच्छा महाराज। वो ले गया, उसने 4-5 आदमियों के 10 के 20 के जिम्मे लगाई, तो किसी ने 2 बिच्छू पकड़े, किसी ने 4 पकड़े। ऐसे वो घोड़ी के बीच में कोई 100 बिच्छू आ गया, भरी नहीं